माता जी, धन्यवाद माता जी। ये कल करेंगे हम। प्रभु जी आ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंड कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 श्लोक संख्या 18। 18 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। जल्दी से रिकैप करते हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और उनके आने की सूचना को सुनते ही कुछ विशेष नाम आए थे, जैसे सांब और प्रद्युम्न, बलराम और वासुदेव, ये जितने भी थे, अक्रूर, ये सब ने, कोई खा रहा था, कोई लेटा था, कोई बैठा था, तो सब जो हैं सब काम छोड़कर भगवान के स्वागत के लिए आ गए। तो आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया करके सभी अनम्यूट करेंगे अपने आप को और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। भक्तों से प्रार्थना है, कृपया सभी भक्त लोग श्लोक जरूर पढ़ें, चाहे आप आगे पीछे कोई काम करते रहें, पर श्लोक जरूर पढ़ें। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्रह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खचूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिता प्रत्युज्जग्मुरथैरिष्टाः प्रणयागतस्ताद्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिता प्रत्युज्जग्मुरथैरिष्टाः प्रणयागतसाध्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्रह्मणैः सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिताः
प्रत्युज्जग्मुरथैरिष्टाः प्रणयागता साध्वसः ये भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, आज समय की थोड़ी अभाव है और थोड़ा हम बाहर भी आए हुए हैं, तो आज आपसे श्लोक तो नहीं हम बुलवा पाएंगे। तो जल्दी से हम श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब बाहर आ गए भगवान का स्वागत करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं 18 नंबर श्लोक में। यहाँ पे बताया जा रहा है वारण इंद्रम कहते हैं मांगलिक कार्य वाले हाथी को। तो विशेष हाथी होते हैं जो केवल मांगलिक कार्य करने के लिए आते हैं। हाथी को वैसे बड़ा मांगलिक और बड़ा शुभ जीव माना गया है, तो उन स्पेशल हाथियों का नाम है वारण इंद्रम। तो वारण इंद्रम आए और पुरस्कृत्य मतलब वैसे तो पुरस्कार करना होता है, पर यहाँ पुरस्कृत्य मतलब भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया उनको। तो वारण इंद्रम पुरस्कृत्यम, वारण इंद्रम वाले जो हाथी हैं मांगलिक कार्य वाले, उनको आगे किया गया, सामने किया गया। ब्राह्मण ससुमंगल, और ब्राह्मणों ने क्या किया, ससुमंगल समस्त शुभ लक्षणों सहित, सुमंगल सुमंगल, स का मतलब होता है उनके साथ, और सुमंगल मतलब बहुत ज्यादा मांगलिक कार्य किए ब्राह्मणों ने। कौन कौन से, शंख तूर्य निनादेन, निनाद का मतलब होता है ध्वनि, नाद, नाद से निनाद बना, निनादेन ध्वनि से। किस किस की ध्वनि करी, शंख और तूर्य। शंख कहते शंख को, और तूर्य मतलब तुरही। तुरही बजाते ना, बड़ी बड़ी सी गोल सी होती हैं जो पेपे 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 पे ऐसे करके जो बजाते हैं, ट्रम्पेट जैसा होता है वो, उसको तुरही कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने सुमंगल शुभ लक्षणों सहित शंख और तुरही और ब्रह्म घोषेण, ब्रह्म घोषेण मतलब वेदों के स्त्रोत्रों से के उच्चारण से, ब्रह्म स्तुतियां बड़ी सुंदर, वेदों की स्तुतियां, सामवेद की स्तुतियां, ये सब गाने लगे वो। च मतलब भी, और आदृता, आदृता मतलब महिमा मंडित, भगवान को महिमा मंडित करने वाली ये चीजें बजाई और गाई। प्रति उज्जग्मु, प्रति मतलब भगवान की ओर, और उज्जग्मु मतलब तेजी से बढ़े। कौन कौन, रथई हृष्टा, रथ पर आनंद में, हृष्टा मतलब बड़े आनंद में, रथई रथ पर, और प्रणयागत साध्वसा, साध्वसा मतलब बड़े आदर के साथ, और प्रणयागत, प्रणय का मतलब होता है प्रेम से, तो स्नेह से सिक्त होकर और बड़े आदर के साथ में आगे बढ़े। अनुवाद पढ़ते, अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। तो जो है ये अपने अपने रथों पर बैठे और भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे, और वैदिक स्रोत उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। ऐसे भगवान का स्वागत हुआ है। अभी तो स्वागत आपने देखा ही है, अभी देखिएगा द्वारकावासी क्या स्वागत करेंगे, कृष्ण का स्वागत। अभी तो नगर वासियों ने स्वागत किया था, बाहर वो सड़कें साफ की थी और घर के बाहर सामान रखा था पूजा का, और बंधनवारें लगाई थी, और फिर उसके बाद सब भगवान की ओर बढ़े थे। भगवान ने सबकी ओर मुस्कुराहट दी थी, सबको प्रशस्त किया था। तो सभी अपने अपने भाव से भगवान की स्तुति भी गाई उन्होंने। आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए घर के लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, विशेष हाथियों को फूल मालाएं पकड़ाकर और ब्राह्मणों को आगे ले जाकर सुंदर स्तुति, वेद मंत्र गा रहे हैं, शंख बज रहे हैं, स्तुरही बज रही हैं, और सौभाग्य के प्रतीक हाथी चल रहे हैं, और इस प्रकार से स्नेह सिक्त अभिवादन हो रहा है। ऐसे भगवान का वेलकम किया जा रहा है द्वारका में। तात्पर्य पढ़ेंगे जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि के से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैदिक रीति यही होती है स्वागत की। कोई महापुरुष कभी अगर हमारे घर में आते हैं तो हमें ऐसे ही उनका स्वागत करना चाहिए, वैदिक तरीके से।
विशेष रूप से अगर गुरु महाराज या बहुत कोई शुद्ध भक्त वैष्णव, कोई सन्यासी आते हैं, कोई बहुत उच्च वैष्णव आते हैं, कोई ब्राह्मण आते हैं, तो उनका ऐसा स्वागत हमें भी करना चाहिए। शंख बजाने चाहिए, तुरही बजानी चाहिए। हाथी तो चलो खरीद के नहीं ला सकते हम, घर में जो भी कोई मोटा व्यक्ति होगा तो उसको भी बोल देना भाई तुम पहना दो माला इनके गले में। तो इस तरह से मतलब अलग अलग प्रकार से उनको प्रसन्न करना चाहिए और ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा स्तुति करानी चाहिए। नहीं तो स्वयं भी हम बढ़िया सुंदर सुंदर स्तुति गा सकते हैं। वैष्णव आए हैं तो वैष्णवों की स्तुति में कोई भजन गा सकते हैं, वही वैष्णव ठाकुर गा सकते हैं, या जो भी है, जो गुरु महाराज आए हैं तो श्री गुरु चरण पद्म गा सकते हैं। तो जैसे भी हो हमको इस तरह से उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है। तो साज सामग्री सहित करना है, ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के चले जाएं, धन्यवाद आप आए, आइए आइए प्रणाम किया, इतना नहीं। साज सामग्री के साथ क्या क्या, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य के स्त्रोतों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। ये सब होने चाहिए पूरी साज सामग्री के साथ में, फिर आनंद आता है। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। तो इस प्रकार से जब स्वागत किया जाता है तो जिनका स्वागत किया जा रहा है और जो स्वागत कर रहे हैं उन दोनों के ही कह लीजिए कि उन दोनों को ही उनकी निष्ठा से पूरित होता है। ये कार्यक्रम जो है दोनों की ही निष्ठा से पूरित होने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि वो दोनों के ही प्रेम का प्रतीक होता है और दोनों ही अपने अपने भक्ति का आदान प्रदान करते हैं। बहरहाल अगर हमारा कभी स्वागत किया जाए कहीं पर तो हमें वो सारा स्वागत भगवान को और अपने गुरुदेव को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन जब भक्तों का स्वागत करने की बारी आए तो हमें तुरंत कोई भी कमी नहीं लगानी चाहिए, वहां उनका स्वागत पूरी तरह से अच्छे से करना चाहिए। और इसी के साथ हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इस श्लोक में मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न करने योग्य बात है, तो अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। आप सभी अपने माइक को फिर से अनम्यूट कर लेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। वार मुख्याश्च शतशो तद्दर्शनोत्सुकाः निर्भाता कपोलावदनश्रियः लसत्कुण्डल निर्भाता कुंडल निर्भाता तो इस श्लोक में जो है यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आगे फिर क्या हुआ, आगे कह रहे वार मुख्या कहते हैं विख्यात वैश्याएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्याएं भी भगवान का स्वागत करने के लिए आई। इसका मतलब द्वारका में भी वैश्याएं होती थी। तो इस चीज को कई लोग जैसे कहते वैदिक नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वैश्याएं जो हैं ये विशेष रूप से हर अच्छे नगरों में भी रखी जाती थी और ये आज की वैश्याओं जैसी नहीं होती थी। आज तो ये बिल्कुल ही गिरे हुए स्तर की नीच औरतें हो गई जो बहुत ही भद्दी भाषा का प्रयोग करती हैं, लेकिन ये वैश्याएं बहुत सुपंडित हुआ करती थी, ये शास्त्र पढ़ती थी और ये बहुत सुंदर होती थी, नाना प्रकार के अलंकार से सज्जित होती थी और सबसे बड़ी बात है बड़ी अमीर होती थी, ये बहुत ही संपन्न भी होती थी। इनका खान पान और रहन सहन बहुत साफ सुथरा होता था और इन्हें नगर वधु कहकर बुलाया जाता था। बहुत ही सम्मान के साथ इनको नगर वधु मतलब ये पूरे नगर की वधु हैं।
तो इस तरह से उनको सम्मान, इनको ये नहीं कि इनको वैश्य कह के नहीं बुलाया जाता, इनको नगर वधू कहा जाता था। तो समाज में हमेशा ही ऐसे पुरुषों का वर्ग होता है जो बहुत ज्यादा कामातुर होते हैं और अपनी स्त्री के अलावा भी दूसरी स्त्रियों पर बुरी कुदृष्टि डालते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए सदा से ही वैश्याओं का कार्य जरूर होता था, जो इनकी काम वासना को कह लीजिए कि संतुष्ट करके रखती थी, ताकि नगर की बाकी सब जो स्त्रियां हैं वो खुलकर रह सके या जी सके। इस प्रकार से ऐसे हुआ करता था। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पुरुष जो है वो अधिक कामी जो पुरुष होते हैं उनके लिए इस प्रकार से ये किया जाता था। और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि स्त्रियां भी कई ऐसी होती हैं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं, तो वे भी कई बार इस तरह किसी पर पुरुष के पास जाया करती थी। तो उधर भी थोड़ा वर्णन इसका भी आता है। तो खैर ये सब चीजें कहीं ना कहीं कह लीजिए कि शास्त्र बड़े प्रैक्टिकली इस चीज को कहते थे, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं आज के जो ये वर्कर्स होते हैं या स्लेव्स होते हैं, उनकी तरह ये नहीं रहती थी। ये बहुत अच्छे घरों में बहुत अदब से और बहुत ही डिग्निटी के साथ रहती थी। अगर इनकी इतनी डिग्निटी ना होती, इनकी इतनी वैल्यू ना होती, इनकी समाज में कोई इतनी प्रतिष्ठा ना होती, तो भगवान कृष्ण के समक्ष इनको स्वागत के लिए ना बुलाया जाता। आप समझ रहे हैं बात को? जो बदनाम लोग होते हैं उनको तो घर के अंदर छुपाया जाता है ऐसे महोत्सवों में, लेकिन ये आप देखेंगे वार मुख्या च शतशः विख्यात वैश्याएं तथा सैकड़ों यानी मतलब सवारियां द्वारा तदर्शन, उनसे भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए उत्सुक, अत्यंत उत्सुक, लसत कुंडला, लटकते हुए कान के आभूषण, निर्भात कपोल वदन श्रियः, चमकते हुए ललाट और वदन श्रिया, सुंदर मुख को देखकर उनके पास आए। अनुवाद पढ़ेंगे। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। तो इनके पास आज के जमाने में जैसे गाड़ियां होती हैं, उसको उस जमाने के रथ मान लीजिए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली बहुत अच्छे सुंदर सुंदर सवारियों पर बैठकर आरूढ़ होकर आगे बढ़ी हैं, और वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कुछ बताएंगे इस विषय में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़ी उत्सुक थी। तो कोई अगर पेशे से ऐसा कार्य करता है तो उसके विषय में हम ये नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण की भक्ति वो करने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने योग्य हर व्यक्ति है। भगवान की भक्ति करने की योग्यता किसी की चली नहीं जाती। जीव मात्र भगवान की भक्ति करने की योग्यता धारण करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मांसाहारी है, शराबी है, वैश्यागामी है या स्वयं एक वैश्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण की भक्ति सबके लिए है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबको परम शुद्ध कर देती है। जो भी भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान उससे अशुद्ध नहीं होते, बल्कि वो शुद्ध हो जाता है। जैसे मल का उदाहरण देते हैं, मल में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे सूर्य दूषित नहीं होता, बल्कि मल शुद्ध हो जाता है। आइए तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि वैश्याएं भगवत भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया लाइन प्रभुपाद जी ने बोली है। अगर कोई वैश्य भगवान की भक्त है तो उससे भी घृणा हम नहीं कर सकते। यहाँ पर वैश्याओं का वर्णन आ रहा है। जनरली ये वैश्याएं तो आजकल नहीं इतनी आम दिखती हैं कहीं पर शास्त्र कहते हैं जो स्त्री 4 पुरुषों का मुख देख चुकी होती है उसको वैश्या की कैटेगरी में रखा जाता है। जो वैश्या की परिभाषा है वहां पर यही दी गई कि 4 पुरुषों का जिसने मुख देख लिया, मुख देखने का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ी सभ्य भाषा में ही बात करेंगे हम, तो उसको वैश्या कहते हैं। और इसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो स्त्री है या पुरुष है, वो दोनों ही वैश्या की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक कामी होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ बातें भी पता चल जाती हैं या कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है अगर वो भगवान के भक्त हैं तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, हम उनसे घृणा नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा है, ये बड़ा जरूरी है। तो अगर कोई स्त्री, अगर हमें पता चले कि वो बहुत ज्यादा ओवर फ्रैंक स्त्री है, या कई लोग जैसे जज करते हैं कि तो बड़ी कैरेक्टरलेस है, ये घृणा करने के लिए प्रभुपाद जी ने मना किया। अगर वो भक्त है तो, अगर भगवान की भक्ति में कोई आया है, मंदिर में कोई आया है, तो उससे घृणा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वैश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। प्रभुपाद जी अपने जमाने में भागवत लिख रहे हैं आज से 50 साल पहले, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसी वैश्याएं आज भी हैं जो पारंपरिक रूप से निष्ठावान भक्त होती हैं। तो हम तो इसके विषय में इतना नहीं जानते, लेकिन सुना है हमने भी कि जो परंपरागत होती हैं, जैसे घराने होते हैं, जैसे किन्नरों का समाज होता है, इनमें भी घराने होते हैं, इनके गुरु होते हैं, ये भी पूजा करते हैं भगवान की, इनका भी पूरा संप्रदाय होता है, इनके अपने मंत्र होते हैं जपने की, इनकी साधनाएं भी होती हैं, तो तभी इनमें शक्ति आती है किसी को भी आशीर्वाद वगैरह देने की। तो ऐसे ही वैश्याओं का भी अपना कुछ चलता है, इस तरह का कोई घराना चलता है कुछ। इस विषय में किसी को कोई ज्यादा नॉलेज हो तो बता सकते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन ये भगवान के भक्त होते हैं, ये भी भगवान की बहुत भक्ति करते हैं। और कह लीजिए कि ये परिस्थितिवश या भाग्यवश इस लाइन में आ गए, लेकिन भगवान की भक्ति से इनका कोई मतलब ये छूटते नहीं है। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित ना हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि किसी के पेशे से हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। अगर कोई मजबूरी में वैश्य का कार्य कर रहा है, या कोई व्यक्ति मजबूरी में कूड़ा उठाने का या कोई मल साफ करने का भी कार्य करता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है, तो उसको भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बड़े घृणित व्यक्ति हैं, ये क्या ये भक्ति करेंगे, भक्ति तो हम जैसे शुद्ध लोग करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम किसी भी बात का अभिमान ना करें और किसी को जज ना करें। जजमेंटल होना भक्तों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो तो सबको क्या क्या कहते हैं, ब्राह्मणे गवे हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित वही है जो समदर्शी है, जो चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, ब्राह्मण में, सब में सिर्फ परमात्मा और जीवात्मा को देख लेता है, उसको पंडित कहते हैं। भगवान ने गीता में बताया पंडित। तो हमें पंडित बनना है, हमको अज्ञानी नहीं बनना, मूर्ख नहीं बनना। जो चमड़ा देखता है उसको चमार कहते हैं, जिसको चमड़े का ही आंख होता है। अष्टवक्र मुनि की कथा आप सब जानते ही हैं। जब वो राजा जनक की सभा में आए थे तो सब हंसने लगे थे उनको देख के, तो वो उनको देखकर और जोर से हंसने लगे, क्योंकि अष्टवक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, तो चलने में बहुत अजीब तरीके से उनकी चाल थी। तो जब वो जोर से हंसने लगे तो सब पूछते हैं भाई आप क्यों हंस रहे हो? बोले मुझे लगा था ब्राह्मणों का समाज है, ये सभा तो चमारों की है, मैं तो यहाँ आ गया। तो हमें चमार नहीं बनना है, हमें सिर्फ चमड़े को देखना, सिर्फ शरीर को देखना, किसी के पेशे को देखना, ये नहीं, हमें पंडित बनना है। पंडित किसे कहा जाता है? पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी हो जाए। जात से कोई व्यक्ति चमार या पंडित नहीं होता, अपने कार्यकलापों से होता है। जिसको शरीर ही दिखता है, जिसको चमड़ा ही दिखता है, वो चमार है। और जिसको जीव दिखते हैं, जिसको परमात्मा दिखते हैं सबके अंदर, और जो समदर्शी हो गया, किसी में भेदभाव नहीं रखता, सबको समान दृष्टि से देखता है, वही पंडित है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं? भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या मजबूरीवश उसको कोई कार्य करना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण की भक्ति, उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके पेशे का, उसके धंधे का। हो सकता है किसी को कुछ मजबूरीवश कुछ ऐसा कार्य करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए, कोई मांस का काम, कोई शराब का काम, या कोई वैश्याओं का काम, जो भी काम करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उसकी भक्ति अच्छी चल रही है तो उसको फिर हम भक्ति ही मानेंगे। भगवान का नाम जप रहा है तो उसको भक्ति माना जाएगा। मैं प्रश्न लूंगा इसके बाद में, तात्पर्य के बाद। कृपया करके आप अपना हैंड रेज ही रखें। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी, जहाँ श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वैश्याएं रहती थी। प्रभुपाद जी वही बात पे आ गए कि वहां भी वैश्याएं थी। 5000 साल से पुरानी भी ये वैश्याओं की रीत है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये कोई फॉरेन से, कई लोग कहते हैं फॉरेन में इस तरह की चीजें होती थी तो वहां से ये सब आया है, ये सेक्स वर्कर्स होते हैं जो ये सब, ऐसा नहीं है। ये अलग चीज है, वैश्याएं एक अलग चीज है। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वैश्याएं भी आवश्यक अंग हैं।
वैश्याएं क्या करती हैं? वो एक बहुत बड़ा कार्य करती हैं कि समाज में रहने वाली जो सती स्त्रियां हैं उनके सतीत्व की रक्षा ये वैश्याएं ही करती हैं। ये उन पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं जो कामी हैं, ताकि उन स्त्रियों के आंचल में कोई दाग न जाए। तो ये बहुत महान कार्य है, इसको कोई घृणित दृष्टि से देखना ठीक नहीं था। ये उन वैश्याओं की बात हो रही है जो ये इसलिए करती थी ये कार्य। सरकार शराब की दुकानें खोल देती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। आप देखते हैं बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर शराब पीना बैन है, और बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। तो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि इस निषेध लगा देना, मद्य निषेध, इस स्टेट में जो है बिल्कुल शराब नहीं आएगी, उससे क्या होगा? तस्करी शुरू हो जाएगी। और बिहार में जितना आसान है शराब पीना उतना कहीं पे भी नहीं है। सब तरफ जो है थोड़े पैसे देकर बच्चे भी वहां पी लेते हैं। जहां पे दुकानें होती है, जहां पे अलाउड होता है, वहां पे कम से कम इतना है कि सबकी नजरों में होता है सब कुछ, तो बच्चे बड़े का पता लग जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा शर्म लिहाज है। लेकिन जहाँ छुप छुप के कार्य हो रहे हैं, वहां चाहे बड़ा करे चाहे बच्चा करे, तो इस तरह का बैन लगा देना ये तो और भी नुकसानदायक है। किसी को बिना एजुकेट किए उस पर जबरदस्ती बैन नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा भी जरूरी, प्रतिबंध के साथ में शिक्षा भी जरूरी है। ऐसे कैंपेन लगाए जाए जहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, भाई हमने इसलिए बैन लगाया है। नहीं तो जबरदस्ती का ये जो बैन लगाना है क्या करता है? तस्करी को ही, ये स्मगलिंग को ही प्रोत्साहन देता है। और अगर कोई स्टेट में शराब की दुकानें खुली, इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार चाहती है कि आप शराब पीजिए। वो बस ये सोच रही है कि तस्करी करके भी पिएंगे, वैसे भी पिएंगे तो नॉर्मली पी लीजिए। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं जो वैश्यावृत्ति है ये शास्त्रों में दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि शास्त्र कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण के समय पर भी होती थी तो हमारे नगर में नहीं है तो हम भी खोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर अवैध संबंध रखना ही चाहता है, तो उनके लिए फिर ये नगर वधु का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते, उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि वैश्याएं ना हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वैश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे, और यही हो भी रहा है। आज घर घर में जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप और ये सिचुएशनशिप और नैनोशिप और पता नहीं कितनी तरह की शिप, इन शिपों में बैठ बैठ के ये लोग सब वैश्यावृत्ति की ओर आतुर हो चुके हैं। अगर ऐसे प्रोफेशनल वैश्या बनने का सौभाग्य होता तो इन लड़कियों को वहां भेज देते, बेटी तू पूरी वैश्या ही बन जा, अच्छी भगवान की भक्ति कर, इस तरह से घर में रह कर ना तो तू शादी के लायक रह गई। इसीलिए आजकल के बच्चों की शादियां सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। विवाह से पहले जो स्त्री 4 पुरुष देख चुकी है, जो पुरुष 4 स्त्री देख चुका है, वो फिर विवाह में कहाँ संतुष्ट रह पाएंगे। इसीलिए अब शादी के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। 30-35 तक भी लोग शादियां नहीं करते, सिर्फ रिलेशनशिप रख के सब करके काम चला लेते हैं। लेकिन इसका समस्या क्या है? इसमें आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि बिना विवाह की जो संतान होती है उसको अवैध कहा जाता है, और वो संतान भी दुखी रहती है जीवन भर, और उसके माता पिता भी परेशान रहते हैं। विदेशों का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो ये चल रहा है लिव इन वाला, पर आपको जानकर हैरानी होगी, विदेशों के अंदर जब ये किया गया तो उनसे जो बच्चे हुए वो बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि ना पिता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना माता, दोनों ही जिम्मेदारी नहीं लेते। ऐसे बच्चों को चर्चों में दे दिया गया कि तुम देखो। तो चर्च जो थे वो धार्मिक स्थल थे, धार्मिक स्थल में आशा की जाती है कि अनाथों का वहां पे नाथ मिलेगा उनको, तो उन्होंने कॉन्वेंट खोले वहां पे सबसे पहले। कॉन्वेंट मतलब ऐसे अवैध अवांछित बच्चों को रखने के लिए एक अनाथालय टाइप का, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। तो कॉन्वेंट में बच्चे हैं तो एक माँ चाहिए, तो एक मदर बना देते हैं, मदर मैरी, मदर डिसूजा, मदर कैथरीन, तो वो मदर बन जाती है, और एक फादर बन जाता है, फादर जोसेफ, फादर स्टीफन, तो ऐसे मदर और फादर बन जाते हैं। लेकिन ये मदर फादर आपस में पति पत्नी नहीं होते, ये सो कॉल्ड ब्रह्मचारी ही होते हैं। इनको शादी तो ये भी नहीं करते आपस में, हालांकि दूसरे तरीके से ये मदर फादर बन भी जाते हैं, पर चलो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब ये बच्चे जब बड़े होते थे तो इनको पढ़ाई भी चाहिए, इनको खाना भी चाहिए, तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, ये जगह जगह चंदा मांगते, दान मांगते थे और उनको पढ़ाते थे, चैपल और ये कॉन्वेंट बनाते थे।
तो कॉन्वेंट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वहां से आया। और भारत के अंदर ये कॉन्वेंट में हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो बड़ा गर्व होता है हमको, लेकिन याद रखिए अवांछित बच्चे ही वहां पे जाते हैं विदेशों के अंदर। चलो इस पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो वैश्याएं वहां पे उपलब्ध होती थी, इन वैश्याओं का कॉन्सेप्ट जो है इस तरह से यहाँ पे छूट दी गई, लेकिन यदि ये वैश्याएं ना हो तो घर की लड़कियां और घर के लड़के ये लोग वैश्यावृत्ति पे उतर आएंगे। अच्छा हो कि वैश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बाजारों में ही ठीक है, क्योंकि फिर घरों घरों के अंदर जैसे डेटिंग एप्स होते हैं आजकल, इसमें जो ये दुनिया भर के ऐड आते हैं, इसमें आप अकेले हो तो मुझसे बात करो, ये लोग ये क्या करते हैं, ये घर के स्त्रियां घर के पुरुष ये लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं। और आजकल तो इतनी बुरी हालत हो गई है, अपने बच्चों की उम्र के लड़कों से भी स्त्रियां बातें कर रही हैं। कितना दुर्भाव है। एक बार तो एक ये तो रजिस्टर्ड केस था जो मैं आपको बता रहा हूँ। फेसबुक से एक लड़की को एक बहुत अच्छा लड़का मिला, उससे बातें भी हुई, बातें होते होते काफी समय बीत गया तो फोटो वोटो तो एक्सचेंज हो ही गई थी। वो लड़की बोलती है, वो उस जमाने में वीडियो कॉल इतनी नहीं होती थी, पुरानी बात है, बोलती है अब मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। वो बोलता है मेरी मम्मी देख लेगी, मेरी मम्मी गुस्सा करती है, मुझे बहाने निकलने देती, नहीं नहीं जानू अब तो मैं मिलूंगी आपसे कुछ भी हो जाए। तो बहुत जबरदस्ती करने लगी, इतने महीने हो गए बात करते हुए। बोलता है ठीक है हम फलाने होटल में मिलते हैं। होटल में लड़की तैयार होकर आई, अच्छे से पहली बार मिलने जा रही है, अपने डेट को ढूंढ रही है, तो वहां पे एक बुड्ढा उसको इशारे करते हैं यहाँ पे आओ। बोलती जी अंकल। कहते अंकल नहीं मैं ही हूँ। कहती बुढ़े तू 70 साल का तू है। कहते तू तो कह रहा था तेरी मम्मी रोकती, तेरी मम्मी के वहां आसमान से आके रोकती है। बोला अब जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरे से ही सारी बात हुई है। वो तो डर गई। वो बोलता है तुम तो इतने प्यार की बातें करती थी, तुमने तो कहा था एज इज नॉट द मैटर। कहती थी एज मेरे को क्या पता था इतना, तूने तो अपनी उम्र 27 बताई थी, तो तू 70 का निकला। तो इस तरह से बुढ़े बुढ़ियां ये भी इन कामों में बहुत बुरी तरह लिप्त होते जा रहे हैं। यहाँ पे इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सब चीजें इतनी आसान हो गई। मोबाइल, ये मोबाइल तो ऐसा असुर है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे पर्सनली कही थी ये बात कि तेरा ये मोबाइल जो है ये तेरे को नर्क लेकर जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, महाराज जी ने मुझे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, मोबाइल जब तक तू छोड़ेगा नहीं तुझे भक्ति नहीं मिलेगी। तो देखो कब महाराज जी की वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाता हूँ। प्रयास तो करता हूँ ना इस्तेमाल करूँ, पर बिल्कुल सही है उनकी बात। जिस दिन मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उसी दिन ना तो माला ना तो हरि नाम, और स्क्रॉल करने का, और ये जो रील की माया है, रील और शॉर्ट्स की माया तो इतनी खतरनाक है। एक देखने लगो स्क्रॉल करते करते 1 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता। बड़ा खतरनाक ये माया का। और भारत के अंदर तो इंटरनेट इतना सस्ता है, पूरे विदेशों के अंदर लोग इतना मोबाइल नहीं चलाते जितना भारत के लोग चलाते हैं। वहां पे इतना महंगा होता है इंटरनेट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हमें याद है बचपन में, हम आज से कुछ साल पहले की बात है, बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। तो इंटरनेट कैफे पे जाते थे हम, तो कैफे पे 45 मिनट के लिए वो पता नहीं 50 रुपए लेता था। तो बड़ी सोच समझ के जाना होता था, कितना चलाना है, वो फेसबुक देखना है, थोड़ा वो बात करना है, थोड़ा ये करना है, थोड़ा वो करना है, और वो सारा कंप्लीट करके आना होता था, क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट इतना चलता नहीं था। यूरोप में भी कम चलता है। देखो कोमल माता भी बता रही है, इतना मोबाइल में कोई पागल नहीं। भारत के लोग तो मोबाइल के अंदर इतने घुस चुके हैं। अभी तो एक नया ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। एक कोई भक्त मुझे उन्होंने वीडियो भेजी थी। एक बच्चा जो है वो पुलिस केस हुआ उसके ऊपर, उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। तो जब छानबीन हुई तो पता चला क्या हुआ था। वो लड़का जो था वो गेम खेलता था, तो उसकी माँ ने उसको, बहुत ज्यादा गेम खेलता था, तो उसकी माँ ने उसको रोका, बहुत रोका, नहीं रुका वो, तो उसका मोबाइल छुपा दिया। तो वो उसको समझा रहा है कि मेरा मोबाइल दे दो, मुझे दे दो। वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। माँ ने उसको थप्पड़ मार दिए, मोबाइल के बिना क्या जिंदगी नहीं है। अब क्या हुआ, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसमें एंग्रॉस था, वो बता रहा है पुलिस वालों को, मेरे पास कितनी लाइफ बची थी मुझे ये भी याद नहीं है, मैंने कितनी मेहनत करके एक एक लेवल पार की थी, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, और नेक्स्ट लेवल के लिए मेरे पास 2 लाइफ्स बची थी। अगर मैं एक दिन और लेट कर देता, मेरी वो लाइफ खत्म हो जाती, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो रात को वो आया और उसने कोई डंडा पता नहीं कुछ उससे अपनी माँ को पीट पीट के सोती हुई माँ को पूरा खून कर दिया उसका। और उसके भाई ने देख लिया तो उसको भी मार दिया। भाई तो खैर घायल ही हुआ था, माँ की तो मृत्यु ही हो गई।
तो और उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, आप समझ रहे हो, उसको मानसिक प्रॉब्लम हो गई। ये गेम के केस बहुत हो रहे हैं आजकल। पहले आपने सुना होगा ब्लू व्हेल एक गेम चला था, वो ब्लू व्हेल गेम खेल खेल कर कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया कि वो गेम आपको मजबूर कर देता था सुसाइड करने के लिए। तो ऐसे ऐसे मोबाइल में और इन चक्करों में आजकल लोग पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये महाराज जी ने तो बोला है मुझको कि ये मोबाइल जो है तेरा बर्बाद कर देगा तेरे को। एक बार महाराज जी ने ना मेरा मोबाइल जब्त कर लिया था, पता नहीं मैं रात को मोबाइल चला रहा था, किसी भक्त ने मेरी शिकायत लगा दी। तो महाराज जी ने सुबह मंगल आरती में बोला, रुद्र अपना मोबाइल लेकर आइयो जरा, बड़े प्यार से बोला। मुझे लगा महाराज जी को कुछ देखना होगा, मैंने कहा लो महाराज जी, मेरे हाथ में दिया, कहते जा बस अब। और मैं मुंह देखता रह गया, मेरा मोबाइल जब्त हो गया। तो एक दिन बड़ा मुश्किल से निकला। बिना इसके रहो ना तब पता चलता है। हम में से कोई सोचेगा कि प्रभु जी हम नहीं इतने एडिक्ट हैं, पर एक दिन मोबाइल को 24 घंटे स्विच ऑफ करके देखे फिर पता चलेगा। दिन भर मोबाइल का चिंतन, इतना तो कृष्ण का चिंतन हो जाता तो शायद अब तक विमान आ जाता हमारे लिए। ऐसा सतत चिंतन, और वही भगवत गीता में जैसा लिखता है, यतन तश्च दृढ़ व्रता सततम कीर्तयन्तो माम। मोबाइल का कीर्तन, मोबाइल का चिंतन। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा। मोबाइल विरहीण में, मोबाइल के विरह में बिल्कुल आंखों से पानी निकल रहा था। मेरा यही हाल हो रहा था मंदिर में, आंखों से पानी निकल रहा है, गला रुक रहा है, और मैं सोच रहा हूँ मेरे को नींद नहीं आ रही, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अब टाइम हो गया स्ट्रीक भेजने का, अब टाइम हो गया पोस्ट चेक करने का, अब टाइम हो गया वो मैसेज कर रही होगी, वो प्रभु जी कर रहे होंगे व्हाट्सएप। और इतना ज्यादा इसने बेवकूफ बनाया मोबाइल ने, लगता है कि बहुत जरूरी मैसेज आ रहे होंगे मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप पे मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स मुझे मैसेज कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। और ये सोच के जैसे मोबाइल चलाते हैं, उसमें क्लाइंट तो कोई नहीं होता, सीधा इंस्टाग्राम खुल जाता है या कुछ और खुल जाता है, यूट्यूब खुल जाता है, और सीधा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे बेवकूफ बनाता है ये। तो मेरे तो अलार्म भी मोबाइल में, फ्लैश लाइट भी मोबाइल में, जीपीएस लोकेशन, और उसके इतना डिपेंडेंट हो गया मैं बिना मोबाइल के। 7 दिन मैंने जैसे तैसे निकाले। 7 दिन में भी मैंने कितने भक्तों का मोबाइल इस्तेमाल कर करके कहीं आईडी लॉगिन करी, कहीं कुछ किया, तो मैंने कहीं से जुगाड़ करके दूसरा मोबाइल ले लिया किसी भक्त से। सिंपल सा एक मतलब था, तो वो एंड्रॉइड ही मगर सिंपल वाला था। तो महाराज जी को किसी ने बताया, इसने दूसरे का इंतजाम कर लिया। अगले दिन मंगल आरती में महाराज जी कहते हैं, हमने एक नया शिष्य बनाया है, उसका नाम है मोबाइल दास, और ये है मेरी तरफ इशारा करके। सारे लोग हंसने लगे मेरे ऊपर, तो मेरा नाम मोबाइल दास पड़ गया। तो इस तरह से अब देखो, गुरु तो समझा रहे हैं लेकिन कितना ज्यादा अटैचमेंट है। आजकल तो मैंने सुना है जब दीक्षा देते हैं गुरु महाराज, तो 4 नियम की जगह 5 नियम सुनाते हैं। वहां गोपाल कृष्ण महाराज के यहाँ पे तो उनको बोलना होता था ये यज्ञ के सामने। पहला नियम मांस मछली अंडा पहले से नहीं खाना। दूसरा नियम बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी गुटखा कोई नशा नहीं करना। तीसरा अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। चौथा कोई जुआ सट्टा नहीं खेलना। और 5वां इंटरनेट नहीं चलाना। ये बुलवाते थे वो यज्ञ में, ज्यादा इंटरनेट नहीं चलाना और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम जप के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। ये उनको वचन लेना पड़ता है, इतना बुरा हाल हो चुका है। तो खैर, ये वैश्यावृत्ति जो है ये मोबाइल से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये गंदगी गांव गांव तक पहुंच चुकी है। जगह जगह पे, कस्बों में जहां लोगों को पता भी नहीं था ये सब क्या होता है, वहां भी वो लोग ये रीले और मोबाइल देख देख के बिगड़ रहे हैं सब। तो बुरा हाल हो रहा है इससे। समाज के अंदर वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वैश्यावर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पतोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। तो पतन करने वाले जो कार्य हैं उन पर ऐसा करने से रोक लगेगी। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्वमंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वैश्य के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। आप सब बिल्वमंगल ठाकुर जी की कथा जानते हैं, जो भगवान की भक्त थी। ये जो वैश्य थी भगवान की भक्त थी, गणिका, बेसिकली गणिका थी ये, और इसका नाम था चिंतामणि। तो चिंतामणि से इनका बहुत प्रेम हो गया था। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में बिल्वमंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ में उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने बिल्वमंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री के हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। ऐसी बात केवल एक भक्त ही तो कह सकता है ना।
निश्चित रूप से वो गणिका एक भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही होगी, जिसने ये बात बोल दी उनको कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में आपकी ऐसी अनुरक्ति है, आप उफनती हुई नदी में और बारिश में ऐसे रात को आ गए, इतना प्रेम भगवान से किया होता तो आपकी क्या गति होती। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वैश्य के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वैश्य को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान भी किया है, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। बिलमंगल ठाकुर जी ने एक बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, उसका नाम था श्री कृष्ण करणामृत। और श्री कृष्ण करणामृत के प्रथम पृष्ठ पर वो कहते हैं, मैं अपनी गुरु महान गणिका चिंतामणि को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से मुझे आज कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसा नहीं है कि वैश्या किसी की गुरु नहीं हो सकती, उस वैश्या की वजह से बिलमंगल ठाकुर जो पतन उन्मुख थे, उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति मिल गई। और मैंने देखा ऐसा होता है, अगर कोई भक्त स्त्री या भक्त पुरुष से हमारा प्रेम हो जाए बहुत ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं हमें भगवान की भक्ति कराते हैं। आजकल के जो जनरेशन है तो वो एक नया चल गया, इस्कॉन डेटिंग, इस्कॉन डेट पे चलते हैं। इस्कॉन डेट क्या होती है? ये लड़का लड़की ये जो है ये इस्कॉन मंदिर जाते हैं घूमने के लिए और वहां जाके माला करते हैं एक साथ, वहां गोविंदास में प्रसाद लेते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, बिल्कुल पति पत्नी वाली फीलिंग लेते हैं। एक ही हाथ से एक थाली पकड़ेंगे दोनों और आरती घुमाएंगे और माला डालेंगे, और लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद अपने अपने घर में चले जाएंगे। तो ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पर कह लो कि अगर आपकी जो प्रेमिका है, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्त है, सच में कोई भक्त है, ये नहीं कि वो मोरपंख वाले ईयर रिंग पहन के और गोपी ड्रेस पहन के वो मटकने वाली जो है वो कहे मैं भक्त हूँ बहुत बड़ी, वो वाली नहीं, असली में जो भगवान की भक्त है। वैसे तो जो भगवान की भक्त होगी वो ये काम करेगी नहीं, मगर चलो फिर भी अगर कह लो कि परिस्थिति वश या जो समाज के असर के कारण अगर वो ऐसी हो भी जाए तो भी अच्छा है, वो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा सकती है। अगर उसके साथ हम शारीरिक स्तर पर ना पहुंचे, सिर्फ मानसिक स्तर पर रहें, तो वो भी भगवान, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर जी को इन्होंने कभी उस वैश्या का स्पर्श भी नहीं किया था, स्पर्श नहीं हुआ था इनका कभी, सिर्फ प्रेम हुआ था। तो अगर किसी भगवान के भक्त से प्रेम हो जाए तो वो भी हमें भगवान की भक्ति दिला सकता है। ऐसे कई पुरुष हुए हैं जिन्होंने कई स्त्रियों को भक्त बनाया है। एक महान वैश्य पिंगला की कथा भी भागवतम में आती है, जहाँ पे उन्हें भी एक ब्राह्मण से बहुत प्रेम हो गया था, तो बाद में उन्होंने उनको उपदेश दिया था तो उनकी आंखें खुल गई। और शंखचूड़ का वर्णन आता है। शंखचूड़ जो है वो वृंदा देवी तुलसी की ओर जो है बड़ी कुदृष्टि से देख रहा था, तो वृंदा देवी ने उसको उपदेश दिया था कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ये सब कार्य छोड़ो तुम। तो वो भी, उनका भी जो है इस तरह से दिव्य मार्गदर्शन हुआ था। तो भक्ति जीवन में अगर हम किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, तो हमें अच्छा भक्त बनना है। देखो वही बात आ गई, ये प्रश्न पहले भी जी तुलसीदास भी थे, तुलसीदास के जी, साथ हाँ, तुलसीदास जी की पत्नी भी जो है उन्होंने भी यही कहा था, आपने भगवान से ये प्रेम किया होता तो क्या बात थी। तो एक प्रश्न कई बार आप सब लोग भी पूछते हैं, कई भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी मैं अपनी पत्नी को भक्त कैसे बनाऊं, मैं अपने पति की दीक्षा कैसे कराऊं, हम अपने बच्चों को कैसे भक्त बनाएं। इसका एकमात्र उत्तर है, आप अच्छे भक्त बनिए। क्या आप भक्त हैं? आप कहते हैं उन्हें कैसे भक्त बनाओ, लेकिन जो आप कर रहे हैं वही भक्ति नहीं है, आप उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। दोगला, बुरा मत मानिएगा, मैं अपने लिए कहूंगा ये बात। दोगला कौन होता है? ऊपर से तिलक लगा लिया, कंठी डाल ली, माला कर ली, सुबह उठ के मंगल आरती कर ली, अंदर मन में विषय वासनाएं भरी पड़ी हैं, अंदर मन में दुनिया भर की इच्छाएं भरी पड़ी हैं, रुपये पैसे के लिए इतनी लालसा, इतना लोभ लालच, उसके पास ये इतनी अच्छी साड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं, ये सब अंदर भरा हुआ है। बाहर से हरे कृष्णा करके और हम कहें मेरा पति भी मेरे जैसा बन जाए, तो हम उसको भक्त बनने के लिए इच्छा नहीं कर रहे, उसको अपने जैसा बनाने की इच्छा कर रहे हैं। उसको भक्त बनाने की इच्छा तो हम तब करें जब हम खुद तो भक्त बन जाएं। तो पहले स्तर पर हमें क्या करना है? हमें खुद अच्छा भक्त बनना है, बस यही एकमात्र तरीका है। जैसे वैश्या थी, ये सचमुच में भगवान की भक्त थी, दिखावे वाली नहीं थी। तो इसको बिल्वमंगल को भक्त बनाने में ज्यादा मशक्कत नहीं लगी। इसको कोई सत्संग सुनाना, कोई रिकॉर्डिंग सुनाना, कोई गुरु महाराज से मिलाना, कोई रथ यात्रा में ले जाना, कोई महाप्रसाद खिलाना, कुछ नहीं करना पड़ा इसको। सिर्फ एक बात बोली और वो उनके दिल में चली गई, क्योंकि बातों में, वाणी में शक्ति आ जाती है। और ये प्रवचन करने से, बहुत दिखावे करने से, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने से नहीं आती। भक्ति का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है।
भक्ति एक अलग ही विषय है। भगवान की भक्ति जिसमें जागृत हो जाती है, उसकी कृपा से उसका सारा परिवार भक्त बन जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता किसी को। तो जो अपने परिवार के लोगों को भक्त बनाने में बड़े ललायत हैं, उनको भक्ति करते हुए देखने के लिए ललायत हैं, स्वयं तो भक्ति करें हम। आज हमारी ये स्थिति है, मंदिर से सेवा के लिए फोन आता है तो हमें 10 काम याद आ जाते हैं। नहीं, हम अपना भौतिक कार्य छोड़कर भगवान की सेवा में नहीं जा सकते। भगवान के विग्रहों की सेवा भी हम अपने मन के अनुसार करते हैं। जब मन किया तो बहुत अच्छी की, जब मन नहीं किया तो नहीं की। हमारे अंदर, खुद के अंदर कितना डिसिप्लिन है बताइए। भक्ति का मतलब होता है निरंतर, जो चलती रहे, अप्रतिहता। दुख आए सुख आए, कोई जरा सी कुछ बात बोल दे, हमें कुछ उल्टा बोल दे तो हमारा ऐसा मन खराब हो जाता है, माला ही बंद हो जाती है हमारी। 4 बातें किसी की सुन के, पति ने मुझे आज ऐसा बोल दिया, मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं करूंगी, ये होगा, उतनी सी बात पे तो हम रोने लगते हैं। तो भक्त का मतलब क्या होता है? हम खुद तो भक्त बने। तो अच्छे भक्त अगर हम बनेंगे तो अपने से जुड़े हर व्यक्ति का उद्धार कर पाएंगे, लेकिन हमें खुद भक्त बनना पड़ेगा। हमारे से जुड़े हमारे रिश्तेदार, अगर कोई प्रेमी है हमारा, या कोई बहुत हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। लेकिन हमें तो, क्योंकि वो हमें देखेंगे कि हम खुद तो भक्त है नहीं, तो वो उनपे क्या असर होगा? हमारा पति देखेगा हम लेक्चर कर रहे हैं, लोगों को फोन करके बोल रहे हैं मंगल आरती उठाकर, और खुद हम अगले दिन सो रहे हैं। और हम उस पति को कहेंगे तुम भी मंगल आरती, तुम भी भक्त बनो, कहेगा मेरे को रहने दे, मेरे को प्रवचन मत झाड़, तू, मैं तेरे को जानता हूँ। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करती है, कथा में सुनती है, बोलती है, और दूसरी तरफ तो खुद यहाँ पे ईर्ष्या कर रही है। उसके घर में उसके लड़के को ज्यादा दे दिया, मेरे लड़के को दिया नहीं। दादी ने प्रॉपर्टी उसको ज्यादा दे दी, हमें दी नहीं। उसको घर मिल गया, हमें तो कुछ मिला नहीं। खुद ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो ये दोगलापन उन लोगों के सामने आ जाता है, इसलिए वो भक्त नहीं बन पाते। तो हम अच्छे भक्त बने। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पृथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वैश्य तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी। कब? यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लें। क्योंकि भक्ति में सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोध नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर किसी का पोल्ट्री का काम है, किसी का शराब का काम है, किसी का अगर वैश्याओं का ही काम है, यही काम करता है, ट्रैफिकिंग का काम है, तो इससे उसकी भक्ति में अवरोध नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर वो जानबूझ के ना कर रहा हो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, या उसको पीढ़ी दर पीढ़ी यही मिला है। अगर कोई चेंज कर दे तो बेस्ट है। अब इस बात को भी थोड़ा कोई दूसरे वे में ना ले जाए। इस यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि ये काम करना ठीक है, या ये काम करने से पाप नहीं लगेगा आपको। पाप अपनी जगह लगेगा, उसके लिए नरक भी वो तो जाना ही पड़ेगा, वो उसका अकाउंट चलेगा। लेकिन भक्ति में अवरोध नहीं है ये, इसकी वजह से किसी की भक्ति डिस्टर्ब नहीं होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है, यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे कोई बीड़ी सिगरेट फूकने वाला हो, कोई शराबी हो, चरसी हो, गंजेड़ी हो, नशेड़ी हो, मांसाहारी हो, गौ मांस भक्षी भी हो, वो भी भगवान कृष्ण का नाम जप सकता है। उसको हम ये नहीं कह सकते बड़ा आया नाम जपने लग, पापी कहीं के। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए इन सब की कोई बाधा नहीं है, सिर्फ भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। सच्चे भाव से अगर भगवान को भजेगा, भगवान कृपा करके उसके सारे बुरे कर्मों से उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन दूसरी ओर हम सारे अच्छे काम कर रहे हैं, हम 4 नियम भी कर रहे हैं, हम 16 माला भी कर रहे हैं, हम कोई मांसाहार भी नहीं कर रहे, हमने तो प्याज लहसुन भी छोड़ दिया जी, हम तो चॉकलेट भी नहीं खाते जी, हम तो बड़े स्ट्रिक्ट वैष्णव हैं, और इस बात का 50 किलो का अहंकार लेकर बैठे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। भक्ति विनम्रता का विषय है। सारे नियम पालन करके अहंकार लेकर बैठने से अच्छा है नियम तोड़ने वाला वो विनम्र व्यक्ति, जो अपने आप को दोष देता रहता है, दिन रात कोसता रहता है, मैं भगवान के लायक नहीं हूं। ये विनम्रता बहुत जरूरी है। कभी भी इस बात की अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं तो मंगल आरती उठता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो बड़े नियम करता हूं, मेरी तो 64 माला हो जाती हैं। ये अहंकार ही तुम्हें ले डूबेगा। अच्छा, तुम इतने महान होते, चलो मान लेते तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तुम बहुत बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हो, इतने तुम महान होते तो तुम्हें भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए अभी तक? क्या तुम्हारी नाम के प्रति रुचि हो गई है? नाम निष्ठा हो गई तुम्हारी? 24 घंटे तुम्हारा निरंतर नाम जब निकलता है मन से? स्त्री पुरुष का भेद चला गया तुम्हारा? काम वासना खत्म हो गई तुम्हारी हमेशा के लिए? अगर किसी कोई गलत फहमी हो ना, तो भगवान की माया जो है बहुत जल्दी उसकी तोड़ देती है गलत फहमी को। एक ऐसी गलती होती है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हम। ईर्ष्या खत्म हो गई क्या? दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती अब। अगर हमें लगता है हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, और हम किसी को कहें कि भाई
कोई हमारे खिलाफ थोड़ा सा बोल दे, एकदम से हम नहीं 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 आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये वो, हमें इतना क्यों लग जाती है, बात क्यों बुरी लग जाती है लोगों की, अगर हम इतने महान भक्त हैं। इस अहंकार को त्याग दें तो हमारे पे बहुत, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी जल्दी अहंकार त्याग दे कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं या हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, इस बात का अहंकार जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर हम सच में भक्त बन गए होते तो विमान उतर गया होता हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भक्ति में, सेवा में ये चीजें अवरोधक नहीं है। किसी के काम से, किसी के पेशे से किसी को जज नहीं कर सकते। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो अनुगमन करना चाहते हैं। जो भी भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए मार्ग खुला हुआ है, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है यहाँ पे। और लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वैश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्ति थी, और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। कोई वैश्या होकर भी मोक्ष के पथ पर है और कोई ब्रह्मचारी होकर भी नरक के पथ पर है। यही तो भक्ति है। भक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। ये आया ना पॉइंट। भक्ति मार्ग को कौन समझ सका है आज तक? वैश्याएं मोक्ष पा रही हैं और ब्रह्मचारियों का पतन हो रहा है, सन्यासियों का पतन हो रहा है। भक्ति क्या होती है हम क्या जाने। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब भी वैश्याएं बन जाएं। प्रभु जी ठीक है, फिर वैश्याएं बन जाते हैं, हम जाके बाजार में बैठ जाते हैं, उनको मोक्ष मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसके कहने का मतलब है जैसे भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता उसकी मनस्थिति कैसी है। मन में कृष्ण होने चाहिए बस। शरीर तुम्हारा कहीं भी है, मन अगर कृष्ण में है। हालांकि इस बात का भी बहुत मिसयूज करते हैं लोग जान जान के गलत काम करते, शराब पीते, बोलते मेरे मन में तो कृष्ण है। भैया ये बेवकूफ बनाने वाली चीजें नहीं। सचमुच में अगर किसी का ऐसा भाव है, उसके लिए ये बात हो रही है। ये वैश्याएं शरीर से जरूर वैश्याएं थी, पर मन से तो ये सदैव स्वच्छ, साफ सुथरी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो ये सभी मोक्ष के पथ पर थी। अतएव समाज में जिस एक मात्र सुधार की आवश्यकता है, वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे कोई इतने नियम, तुमने इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, पीछे हमने वो गणतंत्र दिवस मनाया, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, ये क्लॉज वो क्लॉज, ये नियम वो नियम, इतने नियम लगाकर भी सब नरकी जा रहे हैं भारत के लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं वो सारे नियम हटा दो, बस एक ही नियम रखो, इनको भगवान का भक्त बनाना है। नागरिकों को सबको मंगल आरती कराए, सबको 4 नियम कराएं, सबको 16 माला कराएं, सबको भगवान की कथा सुनाएं, भागवत श्रवण कराएं, ये सब कंपलसरी कर दो। प्रभुपाद जी ने लिखा भी था ये लेटर इंदिरा गांधी को कि सांसद भवन के अंदर सभी को 16 माला कराना कंपलसरी करो, सुबह मंगल आरती करके अपनी बैठक शुरू करो, और मेरी गारंटी है कि ये देश जो है राम राज्य आ जाएगा। और प्रभुपाद जी की उस चिट्ठी का आज तक जवाब ही नहीं आया, मर भी गई बेचारी वो। तो शायद महात्मा गांधी को लिखी थी या पता नहीं इंदिरा गांधी को लिखी थी। तो प्रभुपाद जी बहुत कोशिश की है, प्रभुपाद जी 3-4 पत्र लिखे थे, पर किसी का जवाब नहीं आया। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं जिस देश के नागरिकों को भक्त बनाया जाएगा, वो स्वर्ग बन जाएगा। वो देश, स्वर्ग के निवासियों के सद्गुण आ जाएंगे वहां के लोगों में। दूसरी ओर जो अभक्त हैं, उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों ना हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर हैं या नहीं। और इसी के साथ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो आज का ये जो है अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे इन्हीं शब्दों का। धन्यवाद। जो भक्त लोग लीव करना चाहते हैं मीटिंग लीव कर सकते हैं, और जो भक्त लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, मुझे दंडवत प्रणाम। हाँ, ज्योति माता जी का बहुत देर से हैंड रेज है। जी ज्योति माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको आवाज आ रही है? जी जी माता जी आ रही है। जी जी प्रभु जी, वैसे तो जो शुरू से प्रश्न था तो वो तो सारे तात्पर्य में क्लियर हो गया है। फिर भी मतलब कि थोड़ा सा एक मन में बात आ रही है, तो वो मैं पूछना चाहूँगी। तो जैसे कि आपने अभी मतलब जैसे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी है, और आपने समझाने का भी प्रयास किया कि जैसे कि जो लोग मतलब कि जो लोग भक्त हैं, जो जिनको मजबूरी में ऐसे कार्य करने पड़ रहे हैं,
तो वही मतलब कि उनकी भक्ति खत्म नहीं होती, पर लेकिन उनको क्या पाप लगता है क्या प्रभु जी, ये थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, बड़ी प्रैक्टिकल बात आपने की। पहली बात तो हमें समझनी होगी, ये वाली बात जो प्रभुपाद जी ने लिखी है ये उनके लिए लिखी है जो सच में भक्त हैं भगवान के। हम लोग अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसके मार्ग पर हैं। तो जब तक हम भक्त बने नहीं हैं तब तक हम पे प्रकृति के नियम काम करेंगे। हमारे ऊपर काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ असर करेगा। हम जो अगर शराब पिएंगे या हम मांस खाएंगे या हम कोई ऐसा कार्य करेंगे, व्यभिचार करेंगे, हम वैश्यावृत्ति करेंगे, तो हमें उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकृति से अभी गुणातीत नहीं हो पाए, हम अभी प्रकृति के अधीन ही हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर वो नियम लगेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करके पूरी तरह से कह लीजिए कि मटेरियल जो ये त्रिगुणात्मक शक्ति है भगवान की, ये तीनों गुणों को ट्रांसेंड कर चुके हैं, जो उसको पार कर चुके हैं, उनके ऊपर फिर ये सब काम नहीं करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो शराब भी पी सकते हैं, वो वैश्य भी बन सकते हैं, वो मांस भी खा सकते हैं, उनके ऊपर फिर ये नियम काम नहीं करते। तो जब तक हम भगवान की भक्त बने नहीं हैं, अभी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अभी हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं। साधना भक्ति के स्तर पर हमें अपने आप को साधना है, हर चीज का ध्यान रखना है। लेकिन जब हम रागानुगा भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर जो है ये चीजें असर करना बंद कर देंगी। जी प्रभु जी, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रही थी प्रभु जी। जैसे कि मैंने नॉर्मली देखा है कि कुछ ब्राह्मण होते हुए भी वो कहते हैं कि इसी से हमारा पेट वगैरह चलता है, हमारे घर की रोटी इसी से चलती है, तो इसलिए हम लोग ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो मैं इट मीन्स कि ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ कि सुबह सुबह तो भगवान का नाम लेते हैं, पर लेकिन कार्य उनके ऐसे ऐसे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा हैरानी भी होती है अ, कि मतलब कि ऐसे ऐसे होकर के भी वैसे से कार्य कर रहे हैं। तो क्या उनको भी मतलब कि वो ऐसे कहते हैं कि मतलब कि इसी से मेरा घर चल रहा है, इसी से मेरी वो रोजी रोटी चल रही है, ऐसे ऐसे। रोजी रोटी तो कसाईयों की रोजी रोटी तो गाय काट के चल रही है, तो क्या उनको गौ हत्या का पाप लगना बंद हो जाएगा? ये कोई वो थोड़ा ना जस्टिफिकेशन थोड़ा ना है कि मेरी रोजी रोटी ऐसे चल रही है। तुम अपनी रोजी को और रोटी को किसी और तरीके से चलाओ। तुम जानबूझ के इस तरह से काम कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि मैं मजबूर हूँ, ये वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो वेश्याएं थी इनकी एक अलग कथा थी। ये जो है ये एक समाज के अंदर कह लो कि इस किसी मजबूरी से बन गई थी। मगर अगर ये भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त ना होती तो प्रभुपाद जी कभी इनकी तारीफ ना करते। प्रभुपाद जी ने जो इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की है इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी है कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो जिन ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, फिर वो ये कह सकते हैं कि हम रोजी रोटी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको नहीं लगेगा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना है उसको प्रकृति के नियमों के अनुसार करना ही पड़ेगा। और जैसे आपने कहा वो सुबह भगवान का नाम लेते हैं, तो उनका पुण्य का अकाउंट अपनी जगह चलेगा और पाप का अकाउंट अपनी जगह चलेगा। पुण्य से पाप कभी कैंसिल नहीं होता है, तो दोनों ही साथ साथ चलते रहेंगे। उसका उन्हें पुण्य लगेगा और उसका उनको पाप लगेगा, ऐसा। प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ, ये मैं अपने रिलेटेड पूछ रही हूँ, अगर आपकी आज्ञा है तो। मैं सोच रहा था माता जी अगर पर्सनल है तो हम अकेले में बात कर लें, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर आया हुआ था। अगर आपको ठीक लगे तो हम बाकियों के प्रश्न ले लेते हैं। जी पर्सनल नहीं है प्रभु जी, पर्सनल नहीं है, सबके बीच में पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल कहने का नहीं है मतलब अगर था आप। अगर इतना जरूरी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है तो ज्यादा अच्छा रहता। आज थोड़ा सा मैं बाहर आया हुआ था, बाकी आप को जैसे ठीक लगे। जी प्रभु जी टॉपिक से रिलेटेड ही है, तो जी इसलिए मैं पूछ। क्या। जी जी। माता जी ऐसे जैसे कि प्रभु ऐसे जी क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, प्रभु जी मैं प्रश्न पूछ लूं आपसे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हाँ बोलो या तो हाँ बोलो। कोई बात जी नहीं पूछिए प्रभु जी, माता। मैं आपको मतलब कि मैसेज के थ्रू पूछ लूंगी, फिर हम मजाक सब कर घर रहा पे था, लोग। पूछिए। मैं जी मजाक प्रभु करता जी हूँ आज माता जी, बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं जी ऐसी कोई क्या बात नहीं प्रश्न? है। ऐसी मतलब कि चर्चा जिस टॉपिक पे आज चर्चा हुई है, जैसे हम्म। कि मान लो कि अगर आज को मेरी दीक्षा हो जाती है, तो मैंने हम्म। पहले ऐसे ऐसे कार्य अगर किए हुए हैं, तो कहते हैं कि वो गुरु स्वीकार कर लेता है जो भी हमने मतलब कि या मांसाहार किया हुआ है, या अगर लिविंग रिलेशनशिप भी अगर किया हुआ है, मान लो अगर किया है, हम्म। तो वो गुरु हमारे पाप ले लेता है।
अगर हमने एक माला भी करनी शुरू कर दी, समझो हम अब भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, हमें उसको ये जज नहीं करना चाहिए कि अरे यार मैं तो 16 कर रही हूँ तो वो तो अभी एक पर ही अटकी हुई है, ऐसे हमें ऐसा भी जज नहीं करना चाहिए, वो भी एक तरह का वैष्णव है, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो प्रभु जी जब में मन में खुद को आता है, तो मान लो कि मतलब कि अगर गुरु महाराज जी ने मेरे अपराध सारे कुछ सब कुछ स्वीकार कर लिया है, पर मैं सोचती हूँ ऐसे जब मेरी मृत्यु होगी, तो क्या जो मेरे पहले किए हुए कार्य हैं, तो क्या मैं नरक जाऊंगी, या मेरा जो एम है गोलोक वृंदावन धाम में वास करना, मतलब कि भगवत धाम में जहाँ पे प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी हैं, तो हमारा यही एम होना चाहिए, जहाँ पे प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी उनकी सेवा में लगना, कि हमें यही जहाँ सोचना चाहिए। मैं तो समझ गया प्रभु जी आपका यही प्रश्न माता जी। जी प्रभुपाद जी से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा था कि क्या गुरु अपने शिष्य के सब पाप ले लेते, ये बात सच है? प्रभुपाद जी ने कहा था एक शिष्य को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु मेरे सब पाप ले लें और वो दीक्षा देकर मुझे सब पाप लें मेरे और मैं पाप कर्म करके उनको और कष्ट दूं, उनको और तबीयत उनकी खराब करूं। हालांकि ये तथ्य है, पर शिष्य को यही भाव रखना चाहिए कि अपने कर्मों की मैं खुद ही सजा भोगूं, वही अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उत्तर दिया था उनको। महाराज जी ये कथा सुनाते हैं कि शिष्यों को कभी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि मेरे पाप जो हैं गुरु ने ले लिए हैं तो अब मैं नरक नहीं जाऊंगा। उसको यही सोचना चाहिए अपने कर्मों की सजा मुझे खुद ही भोगनी है, और मैंने अगर कोई भी खराब काम किया तो मुझे उसको भोगना ही पड़ेगा। तो उसके लिए उसको तीव्र भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तीव्र भक्ति योग है ना। हाँ, तीव्र भक्ति योग से क्या होगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भजन करना चाहिए, अपना भजन से सब समाप्त हो जाता है। हालांकि गुरु अपनी तरफ से पूरा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना वो अपनी तरफ से हमें भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। जो टीचर हैं वो तो अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ना है, तभी एग्जाम में वो कोई पास होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मेहनत करने वाले होने चाहिए। तो गुरु भी योग्य होने चाहिए और शिष्य को भी योग्य होना चाहिए। गुरु भी शुद्ध भक्त ही होने चाहिए, हमारे जो भी हैं उत्तम अधिकारी होने चाहिए, और शिष्य को भी पूरा निष्ठावान होना चाहिए। खूब साधना करे, खूब पाप कर्मों से बचे, और ऐसा भाव हृदय में रखे कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे खुद ही उसको सब रेक्टिफाई करना है, उसके लिए प्रायश्चित करना है, तो उनको भगवत प्राप्ति जरूर होती है। प्रभु जी इट मीन्स भजन की जप ज्यादा करना चाहिए, अगर मुझे तो लगता है कि मैं नरक ही जाऊंगी, माता जी जैसे कि सही बात है, ऐसा ही है, यही सोचना हाँ मुझे चाहिए। ऐसा ही फील होता है कि मैं नरक ही जाऊंगी, चाहे मेरी दीक्षा हो जाए या ना हो जाए, तो समझ मेरे को गया आपकी लगता है बात। कि मेरी नरक की तैयारी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जी जी, तो कैसे प्रभु जी मैं आपसे मतलब गाइडेंस लेना चाहती हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि मैं आपको रोज माता जी मैं इसी पर्सनली, चीज को हाँ मैं पर्सनली कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो ठीक उनको है थोड़ा प्रभु। सा आप, मैं एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग दूंगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, एक महाराज जी का है यूट्यूब पे, उसको आप सुनना, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। जी, अगला प्रश्न किनका है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा था तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, उसमें वो पृथा पुत्र जो बोला गया, तो पृथा तो कुंती महारानी जी का नाम है ना, तो वो कैसे पढ़ा उनका नाम? पृथा उनका नाम इसलिए, पृथा पुत्र इसलिए पड़ा क्योंकि कुंती का नाम पृथा था। तो पृथा के बेटे पार्थ को, तो पांचों ही पांडवों को पार्थ कहते थे, सभी पृथा के ही पुत्र हैं। अब पृथा का नाम पृथा क्यों पड़ा ये तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से कोई और इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, मैं किसी से पूछ के बताता हूँ माता जी। जी जी। हाँ, वैसे हमारे आदिनारायण प्रभु जी एकदम रेडी रहते हैं गूगल पे, तो वो प्रभु जी निकाल के बता देंगे पिता का नाम पृथा कैसे पड़ा। जी, कोई और जी, अगला प्रश्न? हरे जी, कृष्ण। ब्रजकिशोर प्रसाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। मेरा छोटा-सा हरे प्रश्न है, कल जी एकादशी है और जी। कहीं किसी प्रभु जी ने ही बोला था कि कल कोई आचार्य या वैष्णव का तिरुभाव दिवस या आविर्भाव दिवस जो भी है, तो 12 बजे तक बिल्कुल निर्जला फास्ट रखना है, उसके बाद ही कुछ खाना है। तो क्या ये सही है? हाँ, अच्छा किया माता जी आपने याद दिलाया। आचार्य का तो नहीं है, परसों वो वराह द्वादशी है, वराह भगवान का आविर्भाव है।
तो वरा द्वादशी का जो व्रत है वो एकादशी के दिन ही हो जाएगा, नहीं तो फिर हम एकादशी के बाद द्वादशी को भी व्रत रखना पड़ेगा। तो एकादशी के अगले दिन भी व्रत है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर एकादशी को 12 बजे तक निर्जला रख लेंगे तो वराह द्वादशी का व्रत भी एकादशी के दिन ही हो जाएगा, और उसके बाद जो द्वादशी है उसको हम अन्न ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे नित्यानंद अन्न खा त्रयोदशी सकते है। हैं। हाँ, अन्न खा सकते हैं। हम्म, तो उसके अगले दिन फिर हाँ नित्यानंद त्रयोदशी, फिर से अगले दिन फिर से फास्ट है। 12 बजे तो से बीच में एक दिन 12 अन्न खाने का मौका दिया जा रहा है हमें, नहीं तो 3 दिन लगातार हमें फास्ट रखना पड़ता है। हाँ जी करो जी जी ऐसा, इतना ही धन्यवाद पूछना था हरे कृष्ण। जी। अगला प्रश्न। ठीक है, सबके प्रश्न हो गए। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत सरिता माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा सरिता माता जी। जी प्रभु जी, जी दंडवत जी, प्रणाम। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आईडी कोर्स के लिए जो आया है उसमें सिफारिश पत्र भी देना है, वो कैसे है होगा? वो सब आपको आदिनारायण प्रभु जी और सुमिता माता जी समझा देंगे, उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं। सुमिता माता जी, आप हैं अभी बीच में मीटिंग में? ठीक है, आदिनारायण प्रभु जी आप तो हैं ही, आप थोड़ा देख लीजिएगा माता जी का फॉर्म वगैरह फिलअप करवा सुनीता दीजिएगा। भी बच्चों को लाने गई है स्कूल। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा माता जी। जी जी प्रभु जी। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिज किशोर प्रभु जी का जवाब है जी। महारानी कुंती का जन्मजात नाम प्रथा था। वे अच्छा, राजा बचपन शूरसेन में। की पुत्री थी। चूंकि शूरसेन ने अपनी पहली पत्नी पहली संतान यानी कि प्रथा को अपने निसंतान चचेरे भाई कुंती भोज को दे दिया था, इसलिए उसका नाम कुंती पड़ा। कुंती पड़ गया। अच्छा अच्छा, उनके जो असली माता पिता थे उनका नाम पृथा रखा था, और जी, जो उनके एडॉप्ट किया था जिन्होंने उनको, उन्होंने उनका नाम कुंती रखा था। तो दोनों कुंती ही नाम भोज उनके सही ने थे। गोद लिया था। गोद लिया था। कुंती भोज की पुत्री के रूप में पल जाने के कारण उनका नाम कुंती पड़ा था। कुंती पड़ गया। ठीक जी है, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, नई बात पता चल गई। धन्यवाद माता जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा, बहुत दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और तो कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, ठीक है, क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा बाहर था इसलिए थोड़ी कोई परेशानी बात हुई नहीं प्रश्न प्रभु जी। उत्तर लेने आपका में। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कम से कम इतने बिजी शेड्यूल से हमें आशीर्वाद तो दिया। नहीं नहीं, धन्यवाद आप सभी का है। और आज थोड़ा मैं ट्रैफिक में फंस गया था, नहीं तो मैंने अपनी टाइम कैलकुलेशन कर रखी थी, पर चलो जैसी भगवान की इच्छा है। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आदिनारायण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और भक्तवृंद हरे की जय। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। हरे थोड़ी कृष्णा प्रणाम मानो में सभी भक्तों को प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से फॉलो करो जी, आपको दंडवत प्रणाम, सब लोग हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे रुद्र कृष्णा प्रभु के प्रभु चरणों में जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम।